इम्पोर्टेंट चीज ये है कि डिसोल्यूशन में सबसे इम्पोर्टेंट वो चीज दी होती है कि आपको फॉर्मेट क्या करना है। सो फॉर्मेट है रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले क्या करना है आपको रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। सेकेंड वन पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। ये तीन चीजें आपको क्वेश्चन में दी भी होती है और बनाई भी बोली भी होती है कि वो बनाओ आप एग्जैक्टली। तो ये देखो ये जैसा क्वेश्चन है, आशा उषा अनिशा आर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1 on 31st March 2019 they decided to dissolve the partnership। वो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व करे और बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में दी हुई है। अब आगे लिखा द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन अबाउट डेट एंड असेट वेर रियलाइज। इसमें क्या हो रहा है कि हमारी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है और सारे पार्टनर कुछ ना कुछ डिसॉल्व करके लेके जा रहे हैं, कुछ ना कुछ चीजें लेके जा रहे हैं। जैसे आशा टेक ओवर कर रही है बिल्डिंग को, आशा के बाद उषा टेक ओवर गुडविल स्टॉक डेटर एट अ बुक वैल्यू एंड एग्री टू पे क्रेडिटर एंड बिल्स पेपर। उषा क्या करेगी, सब कुछ ये सारी चीजें तो टेक ओवर करेगी, साथ में क्रेडिट और बिल्स पेबल का भी पेमेंट करेगी। मोटर कार एंड मशीनरी बेच रहे हम लोग, ओके, एंड इन्वेस्टमेंट विल टेकन ओवर बाय निशा एट अ एग्री वैल्यू 55,440। देन रियलाइजेशन एक अमाउंट कितना है 6,800 और आपको नीचे लिखा है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। सो हमने रियलाइजेशन अकाउंट बना दिया है। सेकंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड थर्ड वन क्या है बैंक अकाउंट। सो ये सारी चीजें ऑलरेडी दी है। अब यहाँ पे भी शुरुआत कैसे करनी है स्टेप से। स्टेप नंबर 1 हमारी क्या है बैलेंस। बैलेंस में किसका बैलेंस लेना है आपको, बैलेंस में आपको लेना है बैलेंस कैश का बैलेंस यानी बैंक का बैलेंस एंड सेकंड कैपिटल का बैलेंस। सो बैलेंस में दो बैलेंस लेना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपको बैंक का बैलेंस लेना है, उसके बाद कैपिटल का। तो बैंक बैलेंस आपको दिया है बैलेंस शीट के असेट में, बैंक का बैलेंस है 3,360। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बैंक के साइड में ओके टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी क्या ओपनिंग बैलेंस, और ओपनिंग बैलेंस कितना 3,360। उसके बाद किसका बैलेंस लेंगे कैपिटल का बैलेंस। पार्टनर कैपिटल में आएंगे और लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस कितना है, आशा का कितना है 2,27,160। उसके बाद उषा का कितना है 1,44,000। उसके बाद निशा का कितना है 1,08,000। सो हमने यहाँ पे सारे पार्टनर के बैलेंसेस ले लिए हैं। यहाँ पे बैंक का बैलेंस भी लिया और उसके बाद कैपिटल का बैलेंस। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, जर्नल रिजर्व होगा तो बाइफोकेट करो। सो क्वेश्चन में जर्नल रिजर्व दिया हुआ नहीं है तो आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, या प्रॉफिट एंड लॉस होता तो भी हम लोग बांटते। तीसरी स्टेप होती है हमारी असेट और लायबिलिटी को ट्रांसफर करो। असेट और लायबिलिटी को ट्रांसफर करने का यहाँ पे कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे सर, असेट लायबिलिटी ट्रांसफर करने के लिए तो बैलेंस शीट भी नहीं है हमारे पास। सो यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं क्यों रहेगी, क्योंकि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है तो ना असेट रहेंगे ना लायबिलिटी रहेगी, सारे असेट बेचेंगे और सारी लायबिलिटीज को पे कर देंगे। सो यहाँ पे ट्रांसफर करना है, जो असेट है वो कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन के डेबिट में, असेट में लिखेंगे रियलाइजेशन में लिखेंगे टू सन्ड्री असेट। सारे असेट कहाँ पे ट्रांसफर करने रियलाइजेशन के डेबिट में हेडिंग देनी है, क्या हेडिंग देनी है टू सन्ड्री असेट करके हेडिंग देनी है और सारे असेट आपको यहाँ पे लिखने हैं। पहले शुरुआत करते बिल्डिंग। बिल्डिंग क्वेश्चन में कितना दिया 1,02,000। उसके बाद आपको दिया हुआ है मशीनरी, मशीनरी कितनी दी हुई है 73,000। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद मोटर कार, मोटर कार कितने की दी हुई है 1,67,600। उसके बाद गुडविल, गुडविल भी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, गुडविल कितना है आपका 45,600। उसके बाद क्या दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट कितना है आपका 62,400। उसके बाद आपको डेटर, डेटर्स कितना दिए हुए, डेटर्स दिए हुए 30,600। उसके बाद आपको दिया है स्टॉक, स्टॉक का कितना बैलेंस दिया है 45,000। अब ये सब होने के बाद बैंक भी दिया, बैंक लेना नहीं क्योंकि आपने बैंक का बैलेंस ऑलरेडी लिया है। अब क्या करना है यहाँ पे आपकी टोटल करनी है। सो इजी तरीका क्या है, टोटल असेट की जो टोटल है 5,29,560, जो बैलेंस शीट की टोटल जो है उसमें से बैंक का बैलेंस माइनस कर दो तो ये आपको टोटल मिल जाएगी, आपका टाइम बच सकता है। आप सबकी टोटल मारते बैठोगे तो बहुत टाइम जाएगा। तो इजी तरीका क्या है, आपको टोटल की असेट की टोटल दी हुई है कितनी 5,29,560, उसमें से सिर्फ किसका बैलेंस माइनस करो, बैंक का बैलेंस माइनस करो। कितना हो रहा है, कितना आ रहा है 5,29,560 में से आपको क्या माइनस करना है 3,360 माइनस करना है। करो फटाफट और बताओ कितना आ रहा है। तो यहाँ पे ये अमाउंट मिल जाएगी 5,29,560 में से 3,360 कितना आ रहा है बताओ फास्ट, फास्ट बताओ 5,26,000 कितना 5,00,000
26,200 200 ना, श्योर एकदम। हाँ ओके, अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये हमने ले लिया। अब उसके बाद लायबिलिटीज को भी ले लो, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। क्या लिखेंगे, बाय सन्ड्री लायबिलिटी। कहाँ पे, रियलाइजेशन के क्रेडिट पे हम लोग लिखेंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटी, और सारे लायबिलिटीज को यहाँ पे पोस्ट करेंगे। तो दो ही लायबिलिटीज है, क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। क्रेडिटर की अमाउंट कितनी है, 28,800। उसके बाद बिल्स पेबल, बिल्स पेबल की अमाउंट कितनी दी हुई है, 21,600। कंबाइन करो इसे, इन दोनों को कंबाइन करो तो कितना आ रहा है, 50,000, 50,400। एकदम श्योर, एकदम करेक्ट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत इजी हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये ले लिया, दोनों का बैलेंस, मतलब सारे एसेट ट्रांसफर कर दिए, सारे लायबिलिटी ट्रांसफर कर दिए। अब क्या करना है, पोस्ट पे कमाली क्या है, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है, कुछ मेहनत नहीं करनी है। एडजस्टमेंट में आपको एक एक करके एडजस्टमेंट सॉल्व करते जाना है। आशा एग्री टू टेक ओवर द बिल्डिंग, आशा क्या कर रही है, बिल्डिंग को लेके जा रही है। तो बिल्डिंग कहां पे, देखो असेट कहां पे, सारे डेबिट में। जब भी आप टेक ओवर करोगे या रियलाइज करोगे या सेल करोगे, असेट डेबिट में, टेक ओवर करोगे या रियलाइज करोगे तो किधर आएगा, क्रेडिट में। लायबिलिटीज किधर है, क्रेडिट में। जब भी आप उसको पे करोगे तो किधर आएगा, डेबिट में। क्रॉस कनेक्शन, ओके। असेट को कहां पे टेक ओवर करोगे, लायबिलिटी क्रेडिट में, और लायबिलिटी को कहां पे पे करोगे, डेबिट में। तो यहाँ पे उल्टा करना है सब कुछ। पहले क्या दिया, आशा एग्री टू टेक ओवर द बिल्डिंग। सो आशा लेके जाएगी तो बाय साइड में लिखोगे, बाय आशा कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाय आशा कैपिटल अकाउंट, इन ब्रैकेट क्या लिखेंगे, बिल्डिंग। और बिल्डिंग को कितने में लेके जा रही है, 1,23,600 में। एंट्री रियलाइजेशन में बाय आशा कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन में बाय आशा कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन में बाय आशा कैपिटल अकाउंट। आशा में क्या आएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या आएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना, 1,23,600। उसके बाद क्या बोला है, उषा टूक ओवर गुडविल स्टॉक डेटर एट अ बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब जितना बुक में दिया है, मतलब जो जो ओरिजिनल कीमत थी उसमें ही लेके जाना है। तो यहाँ पे हम लोग इसका नाम लिखेंगे, बाय उषा कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाय उषा कैपिटल अकाउंट। पहले पार्टनर का नाम क्या है, पहले सॉरी पहले क्या लेके जा रही है, गुडविल। गुडविल कितने में लेके जा रही है, वो गुडविल लेके जा रही है टोटल अमाउंट, ये देखो इधर 45,600 जो अमाउंट है वही लिखना है। उसके बाद क्या लेके जा रही है, स्टॉक। स्टॉक की अमाउंट कितनी है, स्टॉक की 45,000। उसके बाद क्या है, डेटर्स। डेटर्स के वैल्यूज कितनी दी हुई है, डेटर्स की वैल्यू है 30,600। अब ये तीनों को प्लस कर दो, कंबाइन कर दो, कितना है, 1,21,200। अब एंट्री बोलनी है आपको, देखो ये एंट्री पोस्ट करनी है, रियलाइजेशन में बाय उषा कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे एडजस्टमेंट से आपको डबल इफेक्ट मारना है। जैसे मैंने पहले उषा का आशा का मारा, वैसे ही अभी आपको यहाँ पे उषा का करना है। रियलाइजेशन में बाय उषा कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन में बाय उषा कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन में बाय उषा कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन में बाय उषा कैपिटल, उषा में टू रियलाइजेशन अकाउंट, बाय नहीं आएगा, टू, ओके। और अमाउंट किसमें लिखनी है आपको, उषा में लिखनी है। उषा में कितना लिखेंगे, 1,21,200 हो गया। नेक्स्ट उसके बाद और भी है। उषा क्या पे कर रही है, क्रेडिटर और बिल्स पेबल भी पे करेगी। तो अब देखो क्रेडिटर और बिल्स पेबल क्रेडिट में, जब भी पे करेंगे तो कहां आएगा, डेबिट में। कौन पे कर रहा है, नहीं बताया, दिया है उषा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू उषा कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या क्या है, पे कर रही है, क्रेडिटर। क्रेडिटर के बारे में अमाउंट बताया गया नहीं है, मतलब जितना अमाउंट है उतने अमाउंट में। कितना अमाउंट है, पूरा 28,800। उसके बाद बिल्स पेबल, बिल्स पेबल भी पे करेगी, कितने में पे करेगी, जितना अमाउंट दिया है उतना। कितना, 21,600। टोटल कितना होगा, 50,400। एंट्री बोलना, रियलाइजेशन में टू उषा कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन में टू उषा कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन में टू उषा कैपिटल अकाउंट, उषा में बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्या आएगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट है, 50,400 हो गया, ओके। बाकी किसी ने नहीं लिखना तो यहाँ पे डैश कर दो। देन उसके बाद आगे क्या है, आगे मोटर कार और मशीनरी रियलाइज। मोटर कार और मशीनरी क्या कर रहे हैं हम लोग, सेल कर रहे हैं। बट यहाँ पे कौन बेच रहा है या कौन सेल आउट कर रहा है ये पता नहीं, तो कौन करेगा, बैंक करेगी। कौन करेगा, बैंक करेगी। तो हम लोग देखो यहाँ पे असेट डेबिट में रियलाइज करेंगे या टेक ओवर करेंगे तो इधर आएगा क्रेडिट में, बाय
बैंक अकाउंट और एक एक करके अमाउंट्स दी हुई है, नई अमाउंट्स दी हुई है। मोटर कार की अमाउंट कितनी दी हुई है? पहली अमाउंट मोटर कार दिया हुआ है 1,51,080। उसके बाद क्या है? मशीनरी। मशीनरी कितने में हम लोग सेल कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं? 31,680। कंबाइन कर दो इन दोनों को, कितना आ रहा है? फाइनल अमाउंट कितनी आ रही है? 1,82,760। ओके, सो रियलाइजेशन में बाय बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन में बाय बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन में बाय बैंक अकाउंट, बैंक में टू रियलाइजेशन अकाउंट, बाय की पोस्टिंग टू में, बाय की पोस्टिंग कहाँ पे होगी? टू में होगी। कितना अमाउंट है? 1,82,760। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो रहा है? और कुछ है क्या? हाँ, डेफिनेटली है, और भी एक चीज है। क्या है? इन्वेस्टमेंट विल टेकन ओवर बाय निशा। अब देखो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे? डेबिट में। टेक ओवर होगा तो किधर आएगा? क्रेडिट में। और कौन लेके जा रहा है? निशा। तो बाय निशा कैपिटल अकाउंट, बाय क्या लिखेंगे? बाय निशा कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट कितने में सेल आउट हो रही है हमारी? अमाउंट दी है क्या? हाँ दी हुई है। कितनी? 55,440। ओके, सो इंटर रियलाइजेशन में बाय निशा कैपिटल, रियलाइजेशन में बाय निशा कैपिटल, बाय की पोस्टिंग टू में, निशा में क्या आएगा? टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या आएगा? टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना निशा में आएगा? 55,440। ओके, नेक्स्ट और क्या है? और भी है क्या? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब खर्चा है तो किधर आएगा? डेबिट में। खर्चा होगा तो किधर आता है? डेबिट में। क्यों? डेबिट ऑल एक्सपेंस आर लॉसेस। और कौन पे कर रहा है? नहीं बताया तो कौन पे करेगा? बैंक की। सो टू बैंक इन ब्रैकेट रियलाइजेशन एक्सपेंस। कितना रियलाइजेशन एक्सपेंस है? दिया हुआ है। कितना अमाउंट है? 6,800। रियलाइजेशन में टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन में टू बैंक अकाउंट, बैंक में क्या आएगा? बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्या आएगा? बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना? 6,800। कितना? 6,800। एंड देन फाइनली हमें क्या करना है? कुछ और बाकी रह गया है क्या? डेफिनेटली। अब टोटल करनी है, पहले रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना, देखना है प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, कौन सा रेट बढ़ी है? क्रेडिट डेबिट? डेबिट साइड बड़ा लग रहा है। कितना आ रहा है? क्या आ रहा है? फाइनल आंसर क्या है बताओ फास्टली, कोई तो करो कैलकुलेशन फास्टली। क्या आ रहा है? फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 83,400। ओके, क्रेडिट का कितना आ रहा है? माइनस करो उसमें से चाहिए तो। सो डिफरेंस क्रेडिट में आ रहा है तो देखते हैं लॉस हो रहा है, डेबिट में तो प्रॉफिट, क्रेडिट में तो लॉस। शायद से क्रेडिट में ही आएगा, लॉस ही आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। देख लो, चेक कर लो। ये क्रेडिट की बड़ी है, देखो चेक कर लो। डिफरेंस क्रेडिट में डिफरेंस कितना है? 50,000। ओके, वो किस पे बांटेंगे? पार्टनर में, बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और ये डिफरेंस किस में आएगा? तीनों में, आशा, उषा और निशा। रेशो क्या है? दिया हुआ है, रेशो दिया हुआ है 3:2:1, यानी सेम 3:2:1 को क्या करेंगे? 3 + 2 + 1 कितना होता है? 5। 50,000 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 5,000। कितना आएगा? 5,000 ही आएगा ना? 5,000 आएगा। कैसे 5,000 आएगा? 50,000 को डिवाइड 5 करोगे तो कितना आएगा? 10,000। कितना आएगा? 10,000। 10,000 × 3 कितना होगा? 30,000। 10,000 × 2 20,000 और 10,000 × 1 कितना होगा? 10,000। हो गया 30,000 20,000 10,000। ऐसा होगा क्या? ऐसा भी नहीं होगा, ये गलत है। क्या है? 50,000 को 3:2:1 में डिवाइड करो, कितना होगा? 6।
50,000 डिवाइडेड बाय 6 कितना होता है? 50,000 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ रहा है? पॉइंट में आ रहा है, कितना आ रहा है? 8,333 8,333। ओके, उसके बाद डबल करो, इंटू 2 करो, 8,333 इंटू 2 कितना होगा? 16,667, बराबर ना? 16,667 और इंटू 3 करो, 8,333 इंटू 3 करो, 24,000 24,900 25,000 ओनली 25,000। हाँ हाँ, वही राउंड अप कर लो तो ही टैली हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा बेटा। नहीं, सो 25,000 16,600, एक को ज्यादा दो एक को कम दो, बराबर ना? सो अपने बात है 25 16,000 एंड 8,333। सो इन रियलाइजेशन में बाय पार्टनर के बेटा, पार्टनर में क्या आएगा? बाय की पोस्टिंग 2 में, बाय का 2 में 2 रियलाइजेशन अकाउंट। पहले पार्टनर का कितना? 25,000, उसके बाद दूसरे का 16,667 8,333। अब इसके बाद ये क्लोज करो, पार्टनर का अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्लोज करो। पहले इसका देखो 1,08,000 1,08,000 में से ये माइनस करो, एक एक करके करो तो इजी पड़ेगा। टू बैंक, जो भी डिफरेंस आएगा वो कहाँ आएगा? बैंक अकाउंट में। कितना आ रहा है इसका? 1,08,000 में से 55,440 प्लस माइनस 8,333, दो दो जन करो तो फटाफट हो जाएगा। माइनस करो, सो डिफरेंसेस कितने आ रहे बताओ? 44,227। ओके, और ये कितना आ रहा है? 56,533। और ये $78,560। ओके, अब ये सब आशा, उषा, निशा में टू बैंक अकाउंट, बैंक में एक एक करके। बाय आशा कैपिटल अकाउंट कितना है? 78,560। बाय उषा कैपिटल अकाउंट कितना है? 56,333। बाय निशा कैपिटल अकाउंट 44,227। ओके, देन फाइनली क्या टैली हो रहा है? टैली अमाउंट्स बताओ कितना आ रहा है? 933 क्या ये ना? हाँ, ओके, ये कितना आ रहा है फाइनल आंसर? 1,86,120। सो ये फाइनल आंसर है, ये आप कर लोगे देन आपका टैली हो जाएगा। यहाँ पे आपको 10 आउट ऑफ 10 आ सकते हैं। ओके, इस तरह से प्रॉपर तरीके से करोगे। थोड़ा है बट थोड़ा बच के देखना, शांति से देखना, एक एक चीज को नोट डाउन करके करना, तब जाके वो सारी चीजें कंप्लीट हो पाएगी। बंद करना।